बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीटीआई को तोड़ते तोड़ते नून लीग खुद टूटने लगी है। नून लीग में एक तगड़ा ग्रुप बन गया है और ग्रुप भी बना है पंजाब में मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ पंजाब में। और ये वो ग्रुप बना है जो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उनकी काबीना में शामिल रहा है। ये सीनियर तरीन MPS का ग्रुप है जो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ अब उठ खड़ा हुआ है। छोटी छोटी आवाज़ें तो पहले आ रही थीं, तो हल्की फुल्की आवाज़ें तो आ रही थीं, लेकिन अब ये ग्रुप जो है वो तगड़ा होकर सामने आने लगा है और इन्होंने अपने ग्रेवेंसेस मरियम नवाज़ को नहीं, जी हाँ, मरियम नवाज़ को नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को भिजवाए हैं। नवाज़ शरीफ को भी नहीं भिजवाए, शहबाज शरीफ को भिजवाए हैं और कहा है कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, इसमें कौन कौन शामिल हैं, ज़रा तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। ये नून लीग के सीनियर अरकान सूबाई असम्बली हैं जिनमें यानी इस वक्त मैं आपको पहले ये बता दूँ कि जो नून लीग की जो पंजाब में काबीना है यानी मरियम नवाज़ की जो काबीना है वो इस वक्त 18 अरकान पर मुश्तमिल है और इसमें से 12 नए चेहरे हैं। यानी शहबाज शरीफ दौर के चेहरों को मुस्तरद करके काबीना बनाई गई है और इसमें ज़्यादातर मरियम नवाज़ ने अपनी सहेलियों को, अपने करीबी साथियों को शामिल किया है और शहबाज शरीफ के करीबी लोगों को नज़रअंदाज़ किया है। हमजा शहबाज के करीबी लोगों को नज़रअंदाज़ किया है, यानी उस ग्रुप को हटाकर अपने ग्रुप के लोगों को रखा है। तो इसमें से सिर्फ 6 लोगों को पुराने लोग लिए गए हैं, बाकी 12 लोग नए लिए गए हैं काबीना में मरियम नवाज़ की तरफ से। मरियम ने सोचा कि भाई नया दौर है, नया चीफ मिनिस्टर है, नई सोच है, नया तरीक़ाकार है, तो फिर कैबिनेट भी नई होनी चाहिए। हालांकि कोई ना नई सोच है ना नया तरीक़ाकार है, वही पुरानी वारदात है जो शहबाज शरीफ डाला करते थे वही मरियम नवाज़ डाल रही हैं। पुराने मंसूबों को झाड़ पोंछ कर बनाना, सिर्फ बातें करना, तख्तियाँ लगा देना, ये सारे वो मंसूबे हैं। और फिर पुराने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे उनको तबाह करके नए छोटे छोटे मंसूबे बना देना, जो बेसिक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करके नई तख्तियाँ लगा देना, ये मरियम नवाज़ भी वही कर रही हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर के MPS को मिनिस्टर बनाना मुनासिब नहीं समझा, अपने लोग लेकर आए। इस वक्त 7 से 8 सीनियर अरकान सूबाई असम्बली हैं जिन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है और ये जो सीनियर सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं ये अपने ग्रुप में आने के लिए मज़ीद लोगों को दावत दे रहे हैं और ये पार्टी के सीनियर लोगों से, सीनियर MPS से रब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ हमारे ग्रुप का हिस्सा बनो। इसमें कौन कौन है जी? इसमें स्पीकर हैं, साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल सीनियर आदमी हैं, यावर जमान, शेर अली ख़ान, अयूब गादी, मंशाउल्लाह भट्ट, ये सीनियर नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सईद अकबर नवानी बकर से, तो और कुछ और MPS भी शामिल हैं। इन तमाम लोगों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया है और इसकी जो क़यादत है इस ग्रुप की वो कर रहे हैं जी राना मोहम्मद इकबाल। और इनके शिकवे क्या हैं? इनका एक शिकवा तो यह है कि इनको वजारत नहीं दी गई। ज़ाहिर है ये पुराने बाबे नून लीग में इसीलिए बैठे हुए हैं कि वजारत मिलेगी तो हम आपके साथ रहेंगे, अगर वजारत ही नहीं है तो फिर हम इतने पुराने हैं तो फिर क्या फ़ायदा। और दूसरा इनका शिकवा यह है कि हल्के में काम नहीं हो रहे, तरक्याती फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे। तो जब हल्के में काम नहीं हो रहे, तरक्याती फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे, तो ज़ाहिर अगला इलेक्शन लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। एक तो आप जितना मर्जी काम करा लें, नून लीग के टिकट पर आप अगला इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे तो वैसे ही आपको अजाब है, और उसमें फिर आपका अगर काम भी ना हो रहे हो हल्के में तो फिर और मुश्किल पड़ जाती है। तो इसलिए ये सारे लोग जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं। अच्छा, अब सोर्सेज़ ये बता रहे हैं, ये ख़बर मैं आपको बता रहा हूँ, वी न्यूज़ में छपी हुई है। अच्छा, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ग्रुप पंजाब असम्बली के इजलास में भी हुकूमती अरकान से अलहदा बैठते हैं, यानी जो हुकूमत के बेंचेस हैं उसमें नहीं बैठ रहे, ये अलग बैठ रहे हैं, हुकूमत के बेंचेस से अलग बैठते हैं। और इस ग्रुप में कोई नौजवान MPS शामिल नहीं है, ये पुराने लोगों का, सीनियर लोगों का, बुज़ुर्ग लोगों का एक ग्रुप है और इसमें ये और लोगों को भी दावत दे रहे हैं। अच्छा, अब सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इस ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं कि सूबाई हुकूमत को बने 9 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए। ज़राए ने बताया कि हल्के में काम ना होने की वजह से नून लीग के सीनियर अरकान सूबाई असम्बली काफ़ी परेशान हैं और परेशानी के आलम में मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पर इन्होंने अपना जो तगड़ा शिकवा है वो शहबाज शरीफ को भिजवाया है कि जनाब हम तो आपके बंदे हैं, आप हमारी आवाज़ उठाएं, हम तो आपके हमेशा वफ़ादार रहें, हम हमेशा आपके साथ मिलकर चलें हैं, तो आप हमारी आवाज़ को बुलंद करें। तो ये इस वक्त जो है वो नून लीग के लिए भी पंजाब में एक चैलेंज बन गया है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के लिए चैलेंज ये है कि बिलावल नाराज़ हैं। बिलावल का नाराज़ होना अगरचे उतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता कि क्योंकि अगर वो शहबाज शरीफ से नाराज़ होंगे तो दरअसल वो शहबाज शरीफ से नहीं, वो किसी और से नाराज़ हो रहे हैं। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ भी बिलावल की नाराज़गी को ज़्यादा अहमियत नहीं देते।
मसलन अब उनकी नाराज़गी की जो वजूहत है उनमें से एक वजह यह है कि मुझे जुडिशल कमीशन में से निकाल दिया गया। वादा हुआ था कि जुडिशल कमीशन में रखेंगे, लेकिन उसमें से निकाल दिया गया। ये तो पुरानी बात हो गई। लेकिन उसके अलावा अब ताज़ा उनका शिकवा यह था कि जो नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद की गई है, वो कहते हैं कि जी मैंने 26वीं तरमीम में इतना काम किया, अब जो कानून साजी करनी थी, जो चीज़ें रह गई थी, कानून साजी करनी थी तो मुझसे मुशावरत होनी चाहिए थी, मुझे भी पूछना चाहिए था, मैं भी आखिर आपके लिए इतनी मेहनत करता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी बिल तैयार करके पेश कर दिया और मेरे अरकान से पूछा भी नहीं गया, हमसे मुशावरत भी नहीं की गई। इसीलिए तो बिलावल साहब आपको बताया था सबने कि जब हम ये बात कहते हैं तो बुरे लगते हैं। आपको इसलिए कहा था कि उसूली तौर पर कोई भी कानून साजी हो, कोई तरमीम हो, उसको पहले कमेटियों में आना चाहिए। अगर ये कमेटियों में आती तो जाहिर है आपके बिल में आ जाती, आपके अरकान कौमी असम्बली के इल्म में भी आ जाती। अब आप शिकवा ये कर रहे हैं कि जी मुझसे पूछे बगैर बिल कानून साजी कर लिए, मुझसे पूछे बगैर बिल तैयार कर लिए। तो यही तो आपसे शिकवा था कि आप, बाकी पार्टी के मेंबरान भी आपसे ही शिकवा कर रहे थे कि आप उनसे पूछे बगैर ये आईनी तरमीम कराते फिर रहे हैं। लेकिन उस वक्त तो आपने आईनी तरमीम करा दी। अब जब कानून साजी हो रही है तो अब आप शिकवा कर रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया। तो इसीलिए उस वक्त भी जब आईनी तरमीम हो रही थी तब भी ये मामला जाना चाहिए था कमेटियों के पास। पार्लियामान की कमेटियाँ इस पर बैठ के गौर व खोज करती तो फिर सारी पार्टीज़ के पास आ जाता। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती थी कि हमसे मशवरा नहीं हुआ। इसी तरह से ये कानून साजी भी कमेटियों के पास जाती, पार्लियामान की कमेटियां हैं, किस लिए हैं वो? अगर वहाँ पर जाती, इस पर बातचीत होती, बहस मुबाहिसा होता तो आपको ये शिकवा ना होता। तो बहरहाल बिलावल साहब का ये शिकवा है। तो तीसरा उनका PSDP का भी शिकवा है, फंड्स का भी शिकवा है। तो ये सारे शिकवे जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचे हैं। लेकिन वैसे तो हमारे सामने खबर यही है कि इसहाक डार से कहा गया है कि इनके शिकवे दूर करें और इनसे बातचीत करें। लेकिन असल खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने दबे लफ्ज़ों में बिलावल को पैगाम भिजवाया कि भाई ये कानून साजी जो कर रहे हैं हम कौन सा खुद कर रहे हैं, नाराज़ होना है तो उनसे हो जिन्होंने हमसे कराई है। उनकी जिम्मेदारी थी आपसे बात करते, आपको ऑन बोर्ड लेते। उन्होंने हमें कहा है, हमने कर दी है, तो हमें आप क्या कह रहे हैं? या हमने कौन सा अपनी मर्जी से और अपने शौक से की है? तो भाई आपको भी पता है कि जैसे पीछे से आ रही थी वैसे हम कर रहे हैं। बिलावल साहब से जब मौलाना ने कहा था कि जी आप आर्टिकल 8 के बारे में ये क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा मौलाना साहब क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। तो यही बात शहबाज शरीफ ने भी उनको कही है कि भाई क्या करें, मजबूरी थी, करना तो पड़ा है। अब आपसे नहीं पूछा तो ये उनसे पूछें जिन्होंने नहीं पूछा, हमारा क्या कसूर है, हमें तो भेजा गया, हमने कर दिया। तो ये उसका जो लुबे लुबाब है वो ये है। दरअसल उनको मैसेज भिजवाया गया कि जनाब ये तो जहाँ से आया था हमने कर दिया, हमने कौन सा इसमें अपनी इनपुट डाली है। तो ये बिलावल साहब को जवाब दिया गया। लेकिन बहरहाल ऑन द फेस ऑफ इट इस पे जो है वो एक कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी भी नहीं बल्कि इसहाक डार साहब से कहा गया है कि ज़रा इनको देख लें, इनके मामला को देख लें। अब एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में बैठेंगे और बैठ के एक कैमरे आएंगे, टीवी पर खबर चल जाएगी, ओहो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, बिलावल साहब का भी रांझा राजी हो जाएगा। लेकिन असल बात यही है कि उनको तकलीफ दरअसल इस बात की है कि उनको जुडिशल कमीशन से निकाला गया है, उनसे वादा खिलाफी की गई है, ये आपस में बंदर बांट थी। उनको कहा गया था कि 2 तुम्हारे 2 हमारे, लेकिन जुडिशल कमीशन में पीपल्स पार्टी का एक बंदा कम कर दिया गया, बिलावल को निकलना पड़ा, सुबकी भी हुई, उन्हें शर्मिंदगी भी हुई, दगाबाजी का एहसास भी हुआ और PMLN जो है उससे उनका शिकवा भी बन गया। और ये शिकवा दरअसल असल शिकवा उनका यही है। बाकी तो चलें कहानियाँ हैं, बाकी चलें बातें हैं, लेकिन ये असल शिकवा जो बिलावल साहब का है वो ये है जिसको दूर करने के लिए इसहाक डार साहब को टास्क दिया गया है। एक और मामले की तरफ आता हूँ मैं। आज अखबार में ये खबर भी छपी है, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, आप जानते हैं कि जो पीछे का जो एहतजाज हो रहा है उसका सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। और मैंडेट वापस कैसे होगा? मैंडेट वापस होगा बेसिकली जो ट्राइब्यूनल्स हैं उस पर जो मुकदमा चल रहे हैं वो ट्राइब्यूनल्स फैसला देंगे, एक एक करके सीट झड़ने लगेगी तो वो मैंडेट वापस हो जाएगा। पता चल जाएगा कि भाई ये सीट इनकी थी, इनको दे दी गई। अब लेकिन वो ट्राइब्यूनल्स काम करेंगे तो ऐसा होगा ना, ट्राइब्यूनल्स को तो काम करने नहीं दिया जा रहा। अब जो फैफन ने रिपोर्ट दी है वो बड़ी होशरुबा है, वो आंखें खोल देने वाली है। फैफन की रिपोर्ट कहती है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स अब तक 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात से मुतालिक जितनी दरखास्तें दायर की गई हैं उसमें सिर्फ 17% इंतखाबी तनाज़ात को निपटा पाया। बाकी 83% जो है उसको निपटाया ही नहीं जा सका। 83% पर फैसला ही नहीं हो सका। मुल्क भर के 23 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में कुल 377 इंतखाबी पटिशन दायर की गई थी। इसमें से 7 ट्राइब्यूनल्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक फैसला भी नहीं किया। फैफन की 23 में से 7 ट्राइब्यूनल्स ने एक फैसला भी नहीं किया। और फैफन और जो निपटाए भी गए हैं वो भी छोटी मोटी, जो कोई छोटी मोटी शिकायत है उस वाले निपटाए गए हैं। जो बुनियादी तौर पर जिन दरखास्तों जिनमें कार्रवाइयाँ डाल के इलेक्शन के रिजल्ट सारे के सारे तब्दील कर दिए गए उसका फैसला निपटाया नहीं गया। फैफन की जानिब से कुल 350 इंतखाबी नताइज का जायजा लिया गया है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल इनमें से अब तक सिर्फ 60 को निपटा पाया है।
सबसे ज़्यादा जो नताइज हैं, जो सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें निपटाई गई हैं, वो बलूचिस्तान में है, जहाँ पर 51 इंतखाबी तनाज़ात ये दरख्वास्तें आई थी और उसको 30 को निपटाया गया है, यानी 59% को। खैबर पख्तूनख्वा में 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने 42 इंतखाबी पटिशन में से 8 को निपटाया है, यानी 19% को। सिंध के 5 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने 83 इलेक्शन पटिशन में से सिर्फ 12 को निपटाया है, यानी 14% को। और पंजाब में सबसे बड़ी कार्रवाई डाली गई, और आप जानते हैं कि सब कार्रवाई डाली ही पंजाब में गई थी। सबसे ज़्यादा इंतखाबी नताइज यहीं पर तब्दील किए गए थे। 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने कुल 155 इंतखाबी तनाज़ात में से सिर्फ 10 को निपटाया है, यानी 6.5% को। सबसे ज़्यादा दरखास्तें भी पंजाब में आई और सबसे कम यहीं पर निपटाई गई हैं। और पंजाब में क्या क्या हुआ था आप जानते ही हैं। वहाँ मलिक शहजाद ने, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो दिए ट्राइब्यूनल्स के लिए नाम दिए, उसको इलेक्शन कमीशन ने कबूल नहीं किया। वो फिर मलिक शहजाद को सुप्रीम कोर्ट ले आए, नई चीफ जस्टिस आ गई, उन्होंने कहा कि ठीक है 4 आप लगा लें, 4 हम लगा लें। फिर हुकूमत ने कानून बना दिया, फिर साबिक जजेस प्रमोशनल ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए। फिर वो जो ट्राइब्यूनल्स यानी घर के बंदे लगाने के लिए, फिर वो जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए उसको फिर चैलेंज हो गए। फिर वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आ गया। वो यूं करते करते अभी तक वहाँ पर जो है वो सही तरीके से समाज शुरू भी नहीं हुई। और यही हाल इस्लामाबाद का भी है। इस्लामाबाद के 3 हल्के, अब आपको पता है कि अगर ये ऑडिट हो गया, ये ट्राइब्यूनल्स ने सही इंसाफ पर अपनी फैसले दे दिए, तो पता चल जाएगा कि इस्लामाबाद की 3 में से एक भी सीट जो है वो नून लीग की नहीं बनती, तीनों पीटीआई की हैं। आमिर मुगल वाले हल्के में तो इतना मुज़क्का खेज़ काम किया गया है कि आमिर मुगल वाले हल्के में जो जीतने वाले उम्मीदवार के वोट हैं, उसके वोटों को उठा के आखिर में जब कंपाइल किया रिजल्ट, उसके वोटों को उसके आगे लिख दिया, उसके वोटों को उसके आगे लिख के तो जारी कर दिया। अब वो बेचारा आज तक ये कहता फिर रहा कि भाई ये फॉर्म 45 पे में जो मेरे टोटल वोट बनते हैं उनके आगे उसका नाम लिख दिया, और जो उसके बनते हैं उसके आगे मेरा नाम लिख कर इतनी सी कार्रवाई डाली है। और एक बंदा MNA और एक बंदा बाहर सड़कों पर ख्वार हो रहा है, ट्राइब्यूनल्स में ख्वार हो रहा है। लेकिन ये 5 साल तक चलाया जाएगा। हुकूमत का इरादा यही है कि भाई इसको इतना लटकाओ कि जो है वो ये 5 साल गुजर जाए। 5 साल गुजर जाएंगे, बस ठीक है, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर जाएगी। यानी एक जाली MNA जो कि MNA है ही नहीं, जो जीता ही नहीं है, असेंबली में बैठा है, उसी की बुनियाद पर वज़ीर आज़म भी हल्फ लेके बैठा है, उसी की बुनियाद पर कानून साजी भी हो रही है, उसका वोट भी है। आप सोचें ना कि आईनी तरमीम, कौम के मुस्तकबिल का फैसला ये आईनी तरमीम कर रही है। उस आईनी तरमीम के लिए जो वोट जिन लोगों ने दिए वो MNA ही नहीं है, उनको लोगों ने वोट ही नहीं दिए। कैसी मुज़क्का खेज़ बात है। ये सिर्फ मजाक पाकिस्तान में ही हो सकता है, जो कि बड़े एतमाद से किया जा रहा है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दी गई है, और ये इसलिए लगाई गई है कि इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज होने जा रहा है। 4 लोग इकट्ठे होकर नहीं चल सकते। दफ़ा 144 है। एक तरफ आप कहते हैं कि PTI की कोई स्टैंडिंग ही नहीं रही है, PTI की कोई सपोर्ट ही नहीं रही, PTI को कोई मानने वाला ही नहीं है, PTI का कोई नाम सुनने वाला ही नहीं है, PTI का तो कोई उनकी आवाज़ पे कान ही नहीं धरता, PTI के कहने पर तो कोई बाहर ही नहीं निकलता। ये तो इंतशारी टोला है, तो फिर आप डरते क्यों हैं? फिर 144 क्यों लगा रहे हैं? फिर होने दें एहतजाज, पता चल जाएगा कि फ्लॉप हो गया, फिर होने दें। लेकिन बहरहाल 144 लगा दी गई है। इमरान खान ने तफसीलात मांगी थी कि उन पर कितने मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस का जवाब आया कि इस्लामाबाद के हदूद में इमरान खान पर 62 मुकदमा दर्ज हैं। सिर्फ इस्लामाबाद में 62 मुकदमे इमरान खान पर दर्ज हैं। 62, 1 2 3 4 5 6 करके 62। तो आप सोचें ना कि पूरे पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा मुकदमे हैं, लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद के हदूद में जो है मुकदमों की तादाद कितनी है, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुकदमात बनाए गए हैं। और अभी मज़ीद इस्लामाबाद में मुकदमात इमरान खान पर बनने का इशारा राना सल्लल्लाहु ने दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि यह एहतजाज होगा, इसमें जो कुछ भी होगा इमरान खान को जिम्मेदार है, क्योंकि कॉल उन्होंने दी हुई है। तो नए मुकदमात उन पर बनने जा रहे हैं। देखिए अब क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।